तो कहते हैं उक्तानि पंच बहिरंगाणी साधनानि, अष्टांग योग है। उस अष्टांग योग में पहले जो 5 अंग है वो बहिरंग साधन है, समाधि के बहिरंग साधन। योगश चित्त वृत्ति निरोध समाधि है ना। उसके लिए क्या है, 5 बहिरंग साधनों को बताया गया है ना। अब छठा साधन बताना है धारणा, धारणा वक्तव्य। तो धारणा का लक्षण कर रहे सूत्र से, देश बंध चित्तस्य धारणा, चित्तस्य देश बंध धारणा। क्या चित्त की धारणा होती है, धारणा यह चित्त का धर्म है ना। तो फिर क्या है, देश बंध, किसी देश में चित्त को बांध लेना, ये क्या है, देश बंध होगा। किसी देश में चित्त को बांध लेना, इसको क्या कहते हैं, देश बंध। किसका, चित्तस्य, चित्तस्य देश बंध धारणा। धारणा का लक्षण क्या हो गया, देश बंध धारणा। अब वो देश कौन सा, उस देश की ही सूची बना रहे। क्या बना रहे, सूची बना रहे है ना। तो किस किस देश में चित्त का बंध करेंगे, वो देश बता रहे हैं सीधे। बोलो, नाभि चक्रे हृदय पुंडरीके मूर्ध्नि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्रे 1 2 3 4 5 6 लिखो। नाभि चक्रे हृदय पुंडरीके मूर्ध्नि ज्योतिषी नासिकाग्रे जिह्वाग्रे इति एवं आदिषु देशेषु बाह्ये वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बंध इति धारणा। चित्त विषयाकार बनना। क्या चित्त कैसा बनना, विषयाकार बनना। कौन सा, नाभि चक्र में 1, हृदय कमल में, मूर्ध में मतलब मस्तक में, ज्योतिष मतलब आकाश में जो तारे वगैरह हैं उसमें, नासिका का अग्र, ये है जिह्वाग्र, ये जिह्वाग्रे इति एवं आदिषु देशेषु अथवा बाह्य वा विषय। और अन्य भी कैसी, जैसा क्या है, आप रोज भैंस की क्या करते हैं, सेवा करते हो, उसको चारा देते हो, उसको नहलाते हो, उसका गोबर निकालते हो, उसके पीठ थपथपाते हो, उसके गले पर हाथ लगाते हो, और दूध दोहते हो, उसके लिए चारा बनाते हो, उसके लिए पेंड बनाते हो, पौष्टिक अन्न बनाते हो, ये सेवा है। तो आपका चित्त भैंस में है ना। तो भैंस में अगर आपका चित्त है तो वेदांत में आपका चित्त लगेगा, नहीं लगेगा। तो फिर वेदांत पढ़ाने वाला क्या कहेगा, स्वामी जी मैं इसी से सेवा करत होतो, मैं भैंस की सेवा करता हूँ, बस मैं आपके शब्द सुनता हूँ ना तो मेरे सामने भैंस ही आ जाती हैं, और लगता है कि इसको पानी कौन देता होगा, उसको टाइम पर चारा देंगे कि नहीं, गोबर निकालेंगे कि नहीं, दूध कौन निकाल देगा उसको बच्चे की रक्षा कौन करेगा।
तो स्वामी जी क्या बोलेंगे, बस अभी तो तेरे पास तो भैंस नहीं है ना, तो भैंस का ही ध्यान कर लें, धीरे धीरे तुम मेरे ओर आ जाएगा। अभी सामने तो भैंस नहीं, भैंस से तू दूर हो गया, घर से दूर हो गया, तो भैंस का ही क्या कर लें, ध्यान कर ले, चिंतन कर ले, बराबर है ना। तो कोई भी विषय का धारणा हो सकती है, उसमें चित्त लगा देना, उस चित्ताकारा क्या, उस विषयाकारा चित्त बनना, यही धारणा है। उसको क्या कहा, देशबद्ध। तो क्या, एवं आदिषु देशेषु बाह्यवा विषय चित्तस्य वृत्तिमात्रेण बंध इति धारणा। वहाँ चित्त, बस ये देखो, यह अभी देख लिया, अब उधर देख लिया, अब उधर देख लिया, ऐसा नहीं। अब वो एक विषय पकड़ा है ना कोई, तो उसमें बांध दो चित्त को, यही क्या है, धारणा। प्रत्याहार के बाद वाला कौन सा है, वहां चित्त को बांध दो, है ना। वहां चित्त को बांध दो मतलब दूसरे किसी विषय में नहीं जाओ, बराबर है। वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा हो गया यहां। अब ध्यान की बात आ गया। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, वहां जो तुम्हारे मन में जो प्रत्यय आ रहा है उस विषयाकारा, वो एक तान होना है, एक ही रूप में रह जाना है। मतलब दूसरे ज्ञान का बीच में अंतराय नहीं आ जाए, है ना। अंतराय रहित कस्मिंचित विषये चित्त से एकाग्रम, क्या है, ध्यान, क्या, तस्मिन् देशे ध्येयालंबनस्य प्रत्ययस्य एकतानता, एकतानता मतलब कोष्ठक में सदृश प्रवाह प्रत्ययांतेन अपरामृष्ट, कोष्ठक करो। एकतानता का अर्थ कहाँ तक आया, सदृश प्रवाह प्रत्ययांतरेण अपरामृष्ट, कोष्ठक बंद, इसका ही नाम है ध्यान, है ना। दूसरे प्रत्यय का स्पर्श न होते हुए समान प्रत्यय का प्रवाह, इसको क्या कहा है, ध्यान, है ना। देखो धारणा क्या है कि यहाँ वहाँ सब जगह लग गया है ना, तो उस एक विषय में क्या करना, बांध देना चित्त को, हो गया, धारणा हो गया। अब वो जो बांध दिया ना, अब विषयाकारा वृत्ति हो रही है ना, उसको छोड़ना नहीं, दूसरा किसी विषय का चिंतन नहीं आए, है ना, तो उसको कहेंगे ध्यान। अब ये बंध ही है, मगर बंध का अर्थ है दूसरे किसी को छोड़ करके एक विषय में चित्त लगा देना। ध्यान मन का अर्थ है एक प्रत्यय, 2, 3, 4, 10 ऐसे प्रत्यय का प्रवाह दूसरे किसी प्रत्यय का खंडन न होते हुए चला देना, इसको क्या कह रहे, ध्यान। हो गया ना। तस्मिन् देशे ध्येयालंबनस्य प्रत्ययस्य, ध्येय को आश्रय करने वाले प्रत्यय का एकतानता, एकतान का अर्थ दिया सदृश प्रवाह प्रत्ययांतरेण अपरामृष्टो, कोटक बंद, ये ध्यान है ना। अब समाधि 3 को फटाफट हो गए ना, क्या, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका लक्षण कंठ करके रखो भाई, है ना। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि। अब क्या होना, जब ध्यान लगा दिया है ना, तो ध्यान लगा दिया तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान चल रहा है, वो ध्येय पदार्थ है। इतनी त्रिपुटी तुम्हारे में रहेगी।
अब ध्यान ज्यादा देर लगाने के बाद केवल ध्येय मात्र ही क्या हो जाएगा, अवभास होना, बाकी त्रिपुटी भूल जाना है ना। और अपना चित्त का स्वरूप भी मैं ध्याता हूं, इसको भी भूल जाना है, इसको कहते हैं समाधि। तीन बातें समझ में आई ना? क्या धारणा का अर्थ समझ में आया? तदेव अर्थमात्र निर्भाषम, कि अर्थ मतलब विषय, तदेव मतलब ध्यान है ना, पूर्व में ध्यान है ना, ध्यानम एवं अर्थमात्र निर्भाषम, अर्थ को ही समझने वाला अपना स्वरूप समाप्त हो गया, त्रिपुटी दोन भाग समाप्त हो गए, त्रिपुटी समाप्त हो गई, विषयाकार बन गया वो, है ना। स्वरूप शून्यम इव समाधि, ध्यानमेव ध्येयाकार निर्भासम, क्या है? ध्यान में ध्येयाकार निर्भास बन जाता है। क्या? ध्यान ही आगे चल के क्या हो गया, ध्येयाकार बन जाता है। ध्येयाकार निर्भास मतलब प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यम इव यदा भवति ध्येय स्वभाव आवेशात, है ना। निर्भास का अर्थ क्या किया, प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यम इव यदा भवति, ध्यान ध्येय धाता, ये सारी बातें इनका स्वरूप समाप्त हो जाता है। स्वरूपेण शून्यम इव यदा भवति, ध्येय स्वभाव आवेशात, ध्येय का स्वभाव का आवेश होने से ध्येयाकारा ही जब चित्त बन जाता है ना। चित्त अपना मैं ध्याता हूँ समाप्त हो जाता, ध्याता होगा तो वो ध्येय भी समाप्त हो गया, फिर ध्यान भी समाप्त हो गया। बराबर है। ध्यानम एवं ध्येयाकार निर्भासम, निर्भासम मतलब प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यम इव, ये ज्ञान है, ये ध्यान है, ये प्रत्यय है ना। प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यम इव, शून्य नहीं शून्यम इव यदा भवति, क्यों? स्वल्पराम ध्येय स्वभाव आवेशात, ध्येय के स्वभाव का आवेश होने से, ध्येय स्वभाव आवेशात तदा समाधि इति उच्यते। उस समय क्या कहा जाता है, ध्यानी आगे बढ़कर क्या, ध्यान ये उसका स्वरूप है। प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यम इव यदा भवति, क्यों? उसमें ध्येय का स्वभाव का आवेश होने से। क्या? जब तुम ध्याता रहेगा तब ध्यान चल रहा है, ऐसा ही होगा, है ना। रूपी जडले लोचन, देहभाव हरपला तुझ पाहता विठ्ठला, कळो नये सुख दुःख, ये है बात, समझ में है ना।
तहान भूख कुछ भी समझ में नहीं आया, सुख दुख कुछ समझ में नहीं आया। ध्यान में ध्यान हूँ, ये अपना अभिमान छूट करके उस विषय रूप बन गया है ना। ध्यान का अपना स्वरूप समाप्त हो गया, वो ध्येय है, यही भाव समाप्त हो गया। ध्यान क्या हो गया? ध्येयाकारा बन गया। अब मैं और समझा देता हूँ, है ना। तो स्त्री पुरुष जब करते हैं, हम लोगों को ये कुछ मालूम नहीं है। स्त्री पुरुष जब संगम करते हैं तो पहले एक होता है कि ये मेरा पति है, मैं पत्नी हूँ। जब वो संगम करते हैं तब क्या होता है, ये भाव पति पत्नी का भाव समाप्त हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? एक और उपता। इसी तरह भगवान के लिए पास भी क्या होता है, जब क्या तू स्वामी मी तुझा रंक, पाहता का अर्थ क्या है? पाहता पाहता मतलब क्या? विचार करते करते समय कि वेगड़ी नहीं है तो फिर एक रूप हो गए ना। क्या भक्त भक्त नहीं रहा और देव देव नहीं रहा, है ना। तो देव और भक्त एक रूप हो गए, तब जो भाव होता है, भक्त में देव का आवेश होता है, उधर देव क्या होगा, भक्त का आदेश होता है। हृदय मिळाले या हृदयीचे त्या हृदयी घातले, ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात. काय म्हणतात? या हृदयीचे त्या हृदयी घातले, असं आहे. हा शब्द थोडे मला आठवत नाहीत एवढे. हे काय वय नाही आहे हे सगळं पाठ करायचं. ज्या वेळेला पाठ करायचं त्यावेळेला काही आम्ही वेगळ्याच गोष्टी करत असतो. तुम्ही भाग्यवंत आहेत. तो भावावेश होना, विषया ध्यान ने अपना स्वरूप छोड़ करके उसको ध्येय मानना छोड़ दिया। मैं ध्यान और वो ध्येय है, ध्यातात समाप्त हो गया। तो ये क्या हो गया? दोनों एक विषयाकार हो गया। इधर से भी देखो एक रूप हो गए, उसको क्या कहते हैं? समाधि। अब उसको क्या है, मैं दाता हूँ नहीं बोल रहा है, मेरा ध्यान चल रहा है, ये ध्येय है, चल रहा नहीं, वो बस इस स्वरूप स्थिति से दीर्घ काल तक बाहर न आना, इसको क्या कहते हैं? समाधि। चले आगे चलो। अब संयम किसको करेंगे? संयम है ना। त्रयम एकत्र संयम, त्रयम एकत्र संयम, तद एतद् धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम। संयम का लक्षण क्या किया? अब शब्द आ जाएगा, धारणा ध्यान समाधि नहीं आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा शब्द? आप इसके बाद में इसमें संयम करो, उसमें संयम करो, उसमें संयम करो, ये बात आ जाएगी। तो संयम क्या है? त्रयम एकत्र संयम क्या है? त्रयम एकत्र संयम, तीनों का एक जगह क्या होगा? एक जगह, तीनों एक जगह होना, एक विषय में होना, इसको क्या कह रहे हैं? संयम। मैं जितना मुझे समझाए उतना आपको उनका भेद आपको समझा दिया। धारणा का मतलब क्या है? किसी विषय में चित्त को बांध देना, इससे तो अभी हटना नहीं है। हाँ, अब दूसरा काम होता है कि उसमें दूसरे प्रत्यय न आते हुए, है ना, मैं इसका ध्यान कर रहा हूँ, इस तरह एक समान प्रवाह चल जाना, ये आया ध्यान। और समाधि में क्या होना? मैं ध्याता हूँ, ये ध्यान चल रहा है,
वो ध्येया हैं, ये बोल करके अपने स्वरूप को बोल करके बस विषयाकारा वृत्ति हो जाना, एक रूप वृत्ति हो जाना और वो दीर्घ काल रह जाना, इसको क्या कहते हैं? समाधि। अब जब एक देश में धारणा शुरू की, ध्यान शुरू की और समाधि तक पहुंच गए तो इसको कहते हैं संयम। बराबर है। तो अब एक जगह धारणा ध्यान समाधि करना, इसका नाम क्या है? संयम। तद एतद् धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र क्या है? संयम है ना। एक विषयानि त्रीणि साधनानि संयमी इति उच्यते। और स्पष्ट किया है क्या? तीनों साधना का एक ही विषय बनना, इसको क्या कहते हैं? है ना। मतलब धारणा किसकी की, बाद में ध्यान किसका कर रहे हैं, और समाधि तीसरे के लिए, ये संयम नहीं होता। जिसके तुम जिस विषय के विषय में तुमने धारणा की, उसका ही तुम ध्यान करने लगे और उसमें ही समाधि लगाने लगे, तो ये क्या होगा? संयम हो जाएगा। ये समझ में आ गई। तदस्य त्रयस्य तांत्रिकी परिभाषा संयमी थी। उसको क्या योग शास्त्र में संयम कहा जा रहा है? क्या ये तीनों का तदस्य त्रयस्य, तीनों की एक देश में जो वृत्ति होती है उसको क्या कहते? तांत्रिक। तांत्रिक मतलब इस तंत्र में, इस मत में, इस योग दर्शन में क्या कहा जाता है? परिभाषा क्या है, व्याख्या क्या है, लक्षण क्या है? संयम। अब क्या कहते हैं? तज्जयात प्रज्ञालोक। तद ये सर्वनाम है, उसके पूर्व में क्या है? संयम है। तो संयम जयात प्रज्ञा का आलोक होता है। ज्ञान यही क्या है? प्रकाश है, आलोक है। ऐसा मानकर क्या कहा? उसको क्या कहा? प्रज्ञालोक। तस्य संयमस्य जयात समाधि प्रज्ञाया भवति आलोको। क्या होता है? उस समाधि प्रज्ञा का क्या होता है? प्रकाश होता है। समाधि प्रज्ञा उच्च अवस्था में चली जाती है ना। भवति आलोको। स्वल्प विराम पूर्ण विराम करो, यहाँ एक वाक्य समाप्त हुआ है। यथा यथा संयम स्थिरपद भवति तथा तथा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति। क्या है? यथा यथा संयम स्थिरपदो भवति। क्या? जैसे जैसा संयम क्या होता है? स्थिरम पदम यस्य, है ना। सो स्थिर पद कौन? संयम। जिसका क्या हो गया? आकार आवेश स्थिर हो गया, चंचल नहीं रह गया, उसको संयम क्या होता है? संयम इसने लगाया, उसने लगाया, उसमें लगाया, उसमें, ऐसा नहीं। एक में ही लगा तो क्या होता? बढ़ जाता है। यथा यथा संयम स्थिरपदो भवति। पानी दे दो जरा। तथा तथा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति। जिसकी तुम एक आदत या व्यसन बनाए तो उसमें क्या होगा? वो कुशल बनता है ना, प्रवीण बनता है ना। अभ्यास तुम कर दिए तो उसमें कुशल होते हैं। भगवत गीता में कहिया है, मैं श्लोक मुझे मालूम नहीं है, कि इंद्रिय उस विषय का भोग करके कुशल बन जाते हैं। कर्म योग में है कहीं। समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति।
विशारदी का अर्थ क्या होता है? ये आलोक का अर्थ क्या है? आलोक का लिख लो भाई। क्या? प्रत्ययांतर, आ करो प्रत्ययांतरा, संधि छोड़ करके अनभिभूतस्य, क्या? प्रत्ययांतरा नभिभूतस्य, क्या? प्रत्ययांतरा नभिभूतस्य निर्मल प्रवाहे अवस्थानम प्रज्ञायाः आलोक। क्या हो गया? बोलो भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? प्रत्यांतर अनभिभूतस्य है ना। दूसरे किसी ज्ञान का प्रत्यय न होते हुए उसका एक निर्मल विशुद्ध प्रवाह हो गया, इसको क्या कहते हैं? बुद्धि का आलोक, प्रकाश कहते हैं। प्रज्ञालोक समझ में आया? ऊपर पुस्तक में ही लिख के रखो भाई, इधर उधर लिखे वो चौपड़ी चली गई है ना। प्रज्ञालोक का अर्थ क्या? प्रत्यांतर रहित निर्मल प्रवाहे प्रत्यांतर अनभिभूतस्य निर्मल प्रवाहे अवस्थानम प्रज्ञायाः आलोक। हो गया? समाधि प्रज्ञा इसको ही कहते हैं। समाधि प्रज्ञा विशरदी होती। समाधि प्रज्ञा विस्तारित होती है, व्यापक होती है, कुशल होती है। हो गया? अब तस्य भूमिषु विनियोग, तस्य का अर्थ यहां संयम चल रहा है ना, त्रयम एकत्र संयम, और उसका ही क्या है? उसमें ही आने वाला तज्जयात प्रज्ञालोक। तो संयम के बारे में चर्चा है ना। तो तस्य का अर्थ है संयमस्य, ऊपर लिखो संयमस्य, है ना। भूमिषु मतलब चित्त भूमिषु, विनियोगा, वहां विनियोग होता है। कर्तव्य है ना। ऊपर लिखना है, टिप्पणी तो लिख लो। तस्य संयमस्य, यहाँ को चिन्ह करके वर्तुल और बिंदी करके, ऊपर वर्तुल और बिंदी करके लिखो। तस्य संयमस्य, तस्य संयमस्य स्थूलादि पूर्व भूमिका जया अनंतरम, स्थूलादि पूर्व भूमिका जयानंतरम सूक्ष्मादिषु, ये शु क्या करो? दीर्घ करो, आगे ऊ है, इसलिए शु को दीर्घ, अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ होगा। सूक्ष्मादिषु तरोत्तर भूमिकासु, सूक्ष्मादिषु उत्तरोत्तर भूमिकासु नियोजनम,
योगिना कर्तव्यम इत्यर्थ। क्या? तस्य संयमस्य स्थूलादि पूर्व भूमिका जयानंतरम सूक्ष्मादिषु उत्तरोत्तर भूमिकासु नियोजनम किसने करना चाहिए? योगिना कर्तव्यम इत्यर्थ। योगी ने करना चाहिए। तस्य भूमिषु विनियोग कर्तव्य, योगिना कर्तव्य है ना, ये अर्थ है। सूत्र में क्या करना है? उस संयम का चित्त के स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक भूमिका में योगी ने विनियोग करना चाहिए। तस्य मतलब जीत भूमेर, जीत भूमे है कौन? जीता भूमि ये न, ऐसा लिखो। चित्त भूमि कौन है? संयम, संयम का विशेषण। चित्त भूमि संयम। जीत भूमेर संयमस्य या अनंतरा भूमि तत्र विनियोग। ऊपर लिख के दिया ना मैंने, स्थूल स्थूल है, ये स्थूल है, उससे स्थूलतर, उससे स्थूलतर, उससे स्थूलतर, है ना। फिर सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, ऐसे जो भूमि जीत ली है, स्थूल भूमि जीत ली है ना। फिर उसके अनंतर भूमि कौन से? सूक्ष्म। उसके सूक्ष्म भूमि में विनियोग करना चाहिए। क्यों? नहीं अजिता अदर भूमि अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत भूमिषु संयमम लभते। जो भूमि जीत की नहीं है ना, अजिता अदर भूमि, अजिता अदर भूमि ये न, है ना। अजित अदर भूमि अनंतर भूमि विलंघ्य। अदर भूमि को क्या किया है? न जीतते हुए अनंतर भूमि को विलंघ्या। प्रांत भूमि से मतलब अंतिम भूमि में संयम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये भूमि को जीत लिया, फिर ऊपर चढ़ो, फिर ऊपर चढ़ो। अब पहाड़ पर आपको चलना है ना। तो पैर नीचे रखा है ना पहली सीढ़ी पर, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर। तुम पहले सीढ़ी पर हैं और 4 सीढ़ी को कूद करके जा नहीं सकते ना, अब गिर जाएंगे ना। बात समझ में आया? तो क्या हो गया? अदर भूमि अजित, फिर उसको, उसकी भूमि को मध्यम भूमि, उसको लांग करके प्रांत भूमि मतलब अंतिम लक्ष्य तक आप जा नहीं सकते। क्या? अजित अदर भूमि ही अनंतर भूमि विलग्य। जिसने क्या किया है? जिस संयम ने अदर भूमि को जीता नहीं है, ऐसा संयम अनंतर भूमि को विलंघ्य लांघ करके अंतिम भूमि का, अंतिम भूमिषु संयमम न लभते, न
शुरू में है, इसको यहां लाओ, न लभते। तद अभावाच्च कुतः तस्य प्रज्ञालोकम। क्या? तद अभावाच्च कुतः तस्य प्रज्ञालोक, उसके अभाव से कैसे उसका प्रज्ञा का आलोक कैसा हो गया? प्रज्ञा का विषयांतर रहित निर्मल प्रवाह कैसा होगा? नहीं होगा। क्या? प्रांत भूमि उसने प्राप्त नहीं है किया। तद अभावात संयम अभावात, संयम ही नहीं हुआ है ना। एक भूमि को लांघकर मध्य भूमि को त्याग उल्लंघ करके प्रांत भूमि को जाने का उसने प्रयत्न किया, वो नहीं होगा, संयम ही नहीं होगा, तो प्रज्ञा आलोक कैसा होगा? नहीं होगा, है ना। तद अभावाच कुतः तस्य प्रज्ञालोक, है ना। फिर कह रहे ईश्वर प्रसादात जीत उत्तर भूमिकस्य न अधर भूमिषु परचित्त ज्ञानादिषु संयमो युक्त। ईश्वर के प्रसाद से जिसने उत्तर भूमि जीत लिए हैं, उसका अधर भूमि में परचित्त ज्ञानादिषु संयमो न युक्त। मतलब भगवान की कृपा से तुम ईमानदार रहेंगे ना, अपने से प्रामाणिक रहेंगे ना, तुम अंदर प्रामाणिक है या अंदर वाले को समझ में नहीं आता है, तो फिर व्यापक जो ईश्वर है उसको समझ में नहीं आता है क्या? तुम अपने भूमिका में प्रामाणिक है, ये समझ में आ गया तो भगवान उसके ऊपर कृपा का वर्षाव कर देता है। उसको कहते हैं ईश्वर प्रसाद। ये सब जो है ना, ये तो अकेले की बात नहीं, ये जो सब बना है ईश्वर कृपा के बिना ये संभव नहीं, अपनी बात नहीं है। अब तो फटीचर दंड कमंडल लेकर के आए थे, आंगा के पर 2 कपड़े थे, अपना क्या था वहाँ? अपनी जायदाद नहीं थी, जमीन नहीं थी, कुछ भी नहीं थी।